हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 5 जुलाई। तो चलिए 5 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सारे पे हम ब्रीफ के साथ चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम 5 जुलाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ इतिहास के क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 जुलाई 1658 को मुगल शासन औरंगजेब ने अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। आज ही के दिन 1851 में वेनेजुएला के 7 प्रांतों ने स्पेन के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1922 यानी 5 जुलाई 1922 को नीदरलैंड में पहली बार आम चुनाव हुए। 5 जुलाई 1935 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के नेशनल लेबर रिलेशंस कानून पर हस्ताक्षर किए थे। 5 जुलाई 1950 नए कानून के तहत सभी यहूदियों को इजराइल में रहने की अनुमति दी गई। ऐसे ही 5 जुलाई 1954 को बीबीसी ने अपने पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया। ऐसे ही 5 जुलाई 1959 को इंडोनेशिया में संविधान बहाल किया गया। 5 जुलाई 1960 को मंगोलिया ने संविधान अपनाया एंड 5 जुलाई 1962 अल्जीरिया 132 साल के फ्रांसीसी शासक से आज़ाद हुआ। 5 जुलाई 1968 भारत की पहली पनडुब्बी संवियत रूप से पहुंची। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है 5वें, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 11वें तथा ऑप्शन डी है 22वें। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री घोषित किए गए। वे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 4 महीने में राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा से विधायक हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 1.03 लाख करोड़ रुपए की, ऑप्शन बी है 2.03 लाख करोड़ रुपए की, ऑप्शन सी है 3.03 लाख करोड़ रुपए की तथा ऑप्शन डी है 4.03 लाख करोड़ रुपए की। इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं को प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3.03 लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है। इस राशि में 97,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्ष में कुल तकनीकी और वाणिज्य हानि को करीब 21% से घटाकर 12% करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल एम नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया? इसके लिए ऑप्शन ए है 5 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग, ऑप्शन बी है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग, ऑप्शन सी है 18 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग तथा ऑप्शन डी है 25 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी जनरल एम नरवणे ने हाल ही में दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है। कुल 100 ऐसे सिस्टम को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस 492 करोड़ रुपए की लागत वाला यह शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को भारत में डीआरडीओ और भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIT के रिसर्च ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन डी है लंदन यूनिवर्सिटी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी MIT के रिसर्च और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाल ही में पहनने वाले को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क विकसित किया है। इस मास्क को विश्व इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मास्क छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेडेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 62 वर्ष, ऑप्शन सी है 70 वर्ष, तो ऑप्शन डी है 75 वर्ष। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में संशोधन करके अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। साथ ही इससे पहले केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार को 9 महीने की विस्तार को मंजूरी दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है योजना आयोग, ऑप्शन सी है खेल मंत्रालय था, ऑप्शन डी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी खेल मंत्रालय ने हाल ही में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए और विकसित करने के लिए उद्देश्य से वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? इनमें जो सही पहला ऑप्शन है वो भारतीय जल सेना, बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना तथा ऑप्शन डी है पुलिस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। वे एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह स्थान लेंगे। इससे पहले उन्हें वायुसेना के मुख्यालय पर गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन तो ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इनमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। लगभग 70 वर्षों के प्रयासों के बाद चीन मलेरिया मुक्त हुआ है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन पिछले 4 वर्षों में चीन में कोई भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? इनमें जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन 70 लाख, ऑप्शन बी है 80 लाख, ऑप्शन डी है 90 लाख, ऑप्शन डी है 1 करोड़। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने हाल ही में 7 मिलियन परामर्श पूरे कर लिए हैं। पिछले 2 सप्ताह में 50,000 से अधिक दैनिक परामर्श के साथ इस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा से पिछले 30 दिन में लगभग 12.50 लाख रोगियों को लाभ हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं?
इसके लिए ऑप्शन ए है 3 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है 6 प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है 9 प्लेटफॉर्म तथा ऑप्शन डी है 12 प्लेटफॉर्म। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। ये प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को पूरे भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू।